बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। ये भी पंचतंत्र सिलसिले की एक कहानी है। ये कहानी एक चालाक बगले और अक्लमंद बहादुर केकड़े की है। तो फिर आइए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन रुकिए, अगर आप इस किस्सा कहानी चैनल पर नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि ऐसी मज़े की कहानियाँ आपको मिलती रहें। इस कहानी को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एक बगला एक बड़ी सी झील के पास रहता था जो मछलियों से भरी हुई थी। उसका जब जी चाहता झील से मछली पकड़ता और खाकर अपना पेट भर लेता। कुछ अरसे बाद बगला इतना बूढ़ा हो गया कि अब वो झील से मछलियां नहीं पकड़ सकता था। खुराक की कमी की वजह से वो दुबला और कमज़ोर होता गया। जब भूख बर्दाश्त ना हुई तो उसने एक मंसूबा बनाया और परेशान सूरत बनाकर झील के किनारे बैठ गया। उसने मछलियां पकड़ने की कोशिश भी न की। ये देखकर एक केकड़ा उसके करीब आया और पूछने लगा, अंकल क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? बगले ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, मैंने सुना है कि बहुत जल्द ये झील खुश्क हो जाएगी क्योंकि आइंदा कई साल तक बारिशें नहीं होंगी और इस झील की सारी मछलियां मर जाएंगी। केकड़ा ये खबर सुनकर हैरान रह गया और झील की मछलियों को ये खबर सुनाने चला गया। यह खबर सुनकर हर कोई खौफजदा हो गया। चूँकि अब बगला मछलियां नहीं पकड़ रहा था, इसलिए सारी मछलियां बगले के पास पहुंची और उससे कहने लगी, हमें इस मुसीबत से बचाओ। बगला बोला, यहाँ से कुछ दूर एक झील है जो पानी से भरी हुई है। मैं तुम सबको एक एक करके वहाँ छोड़ आता हूँ, वहाँ तुम आराम से रहना। सारी मछलियाँ खुश हो गई। अब चूँकि उनको बगले पर इत्मीनान था, वो हर रोज़ उन्हें दूसरी झील तक ले जाने का बहाना करके अपनी चोंच में पकड़ता और लेकर उड़ जाता। झील से थोड़ी दूर जाकर वो इन मछलियों को खा जाता और फिर वापस आ जाता। एक दिन उसने केकड़े को अपनी चोंच में पकड़कर अपनी पीठ पर बिठाया और उसे लेकर उड़ने लगा। कुछ दूर उड़ने के बाद केकड़ा कहने लगा, अंकल झील बहुत दूर लगती है और मैं काफ़ी भारी हूँ, आप थक गए होंगे, चलो कुछ देर आराम के लिए रुक जाएं। बगले ने जवाब दिया, मैं थकता नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हें भी खा जाऊँगा जैसे तुम्हारे दोस्तों को मैंने खाया है। उसी वक्त केकड़े की नज़र नीचे एक चट्टान पर पड़े मछलियों के कांटों पर पड़ी तो वो सब कुछ समझ गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने मजबूत पंजों से बगले की गर्दन पकड़ ली और गला दबाकर उसे मार डाला। बगला बहुत तड़पा और फड़फड़ाया मगर बच न सका। केकड़े ने उसे मार डाला और बगला नीचे जा गिरा। केकड़ा वापस झील पर पहुंचा और बाकी मछलियों को सारी हकीकत बता दी कि कैसे बगला उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था और कैसे केकड़े ने उसे मारकर मछलियों का बदला ले लिया है। उसने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इस झील में महफूज हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। केकड़ा बच गया और उसने अपनी अक्लमंदी से बगले से अपनी और इन मछलियों की जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है।